डेली मार्केट में रेडीमेड शौचालय की हम व्यवस्था करेंगे और वो भी 3 माह के अंदर करेंगे। महिलाएं लोग जो हैं अंदर ही अंदर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को गाली देते हैं। हमारा एक जो है सफाई गाड़ी जो है वो हर दिन घूमेगा हमारा पंचायत में, ताकि जो है जनता को ये दिक्कत ना हो कि कचरा कहाँ फेंके। वो ये कर दिए कि जगह जगह पे बोर्ड लगा दिए हैं कि बाहर में शौच मुक्त है, लेकिन आज भी बाहर शौच मुक्त नहीं है, तो फिर जनता क्यों देगा उसको वोट। तो देखिए अभी नल जल योजना जो कि घर घर तक पहुंचाना था, एक एक द्वार तक पहुंचाना था, एक एक द्वार में लगना चाहिए था, लेकिन 2 4 5 गो लगा कर वो बंद हो गया। उप मुखिया रह चुके हैं, भूतपूर्व मुखिया हैं, उन दोनों के साथ उन्होंने समय बिताए हैं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर पाए, फिर क्यों वोट देगा। देखिए जब रोजगार की बात आती है ना, तो बड़ा अंदर से दिल जो ना फट जाता है और बड़ा अजीब सा लगता है। और मुझको ऐसा लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए था इन प्रत्याशियों को। हमारे क्षेत्र में रोजगार है, हमारे क्षेत्र में कंपनी है, और हम भीख मांगने के चलेंगे दूसरा दिल्ली बम्बई कर ले चलेंगे। और बड़ी ही शर्म की बात है कि बड़कागांव पश्चिमी क्षेत्र में अरबों खरबों रुपए की कंपनी है, युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, और जनप्रतिनिधि संवेदनहीन होकर के और तमाशा देख रहे हैं। नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। पंचायत चुनाव चल रहा है और इसमें हम प्रत्याशियों का साक्षात्कार ले रहे हैं, जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि हर प्रत्याशी के अपने क्या दावे हैं, अपने क्या वादे हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं बड़कागांव पश्चिमी पंचायत से नकुल कुमार महतो जो मुख्य प्रत्याशी है, इनके पास ये जानने के लिए कि फील्ड में ये क्या क्या चीज़ किन बातों को लेकर के जनता से वोट मांग रहे हैं। नकुल कुमार जी, हमारा चैनल सफर 24 में आपका स्वागत है। आप मुखिया प्रत्याशी बने हैं, बड़कागांव पश्चिमी पंचायत से नॉमिनेशन किए अपना, बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले हम बातों की शुरुआत करें, इससे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है और किस क्रम पर है। हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो बल्लेबाज छाप है और 3 नंबर में है, कर्म संख्या 3। क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ी। आप हमें ये बताइए कि आप लोगों की भलाई में करते रहे, लोगों की शादी में, उनका घर का किसी तरह का प्रोग्राम हो, किसी गरीब के यहाँ किसी तरह की समस्या हो, ऐसा कानों में आता रहा कि आप जाते थे, उनकी मदद करते थे। लेकिन आप हमें ये बता दीजिए, इतना दिन तो आप सेवा किए अपने स्तर से, अब मुखिया पद के लिए अगर आप नॉमिनेशन किए और जीत जाते हैं तो और क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेगी बड़कागांव पश्चिमी पंचायत की जनता के लिए, क्या क्या काम करेंगे आप? मन में जो है बहुत कुछ सोचे हैं, लेकिन 2 4 घोषणा ऐसा किए हैं जो कि जनता को बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी डेली मार्केट में रेडीमेड शौचालय की हम व्यवस्था करेंगे और वो भी 3 माह के अंदर करेंगे, क्योंकि ये बहुत दिक्कत है। उसके बाद जो है सो कभी देखिए साफ़ सफाई के लिए बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। हमारा एक जो है सफाई गाड़ी जो है वो हर दिन घूमेगा हमारा पंचायत में, ताकि जो है जनता को ये दिक्कत ना हो कि कचरा कहाँ फेंके। कचरा फेंकने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये सब है, और भी है, जैसे कि भी किसानों के लिए देखिए कि रोड नाली तो ये बन ही रहा है जहाँ तहाँ, लेकिन किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्याएं है कि पानी का। तो हमने उसका भी हमने ये बनाया है, शेड्यूल बनाया है कि एक डी बोरिंग हो जाए जगह जगह पर 5-10 किसानों के बीच में, कि ताकि वो अपना सिंचाई वो कर ले और अच्छा से कम रेट में जो है सो कि कम खर्चा में वो फसल पैदा करे। साथ ही साथ उनको डी बोरिंग के साथ उनको लाइन का भी, बिजली का भी व्यवस्था किया जाए। तो ये सब हमने बनाया है। देखिए, ये जो घोषणा किए हैं कि हम बड़कागांव जो डेली मार्केट है उसमें शौचालय बनाएंगे, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ही अच्छी सोच है इनका। क्योंकि आज बाहर से लोग बड़कागांव बाज़ार आते हैं तो खास करके महिलाएं लोग जो हैं वो अंदर ही अंदर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को गाली देते हैं। मैंने खुद सुना है, मेरे पास भी बोलते हैं। क्यों? कहते हैं कि इतना बड़ा बाज़ार है, लोग यहाँ से कलेक्शन करते हैं, लेकिन एक टॉयलेट रूम, एक शौचालय रूम नहीं है। लोगों को इतना दिक्कत होता है जिसका हिसाब नहीं। तो ये इनकी सोच बहुत ही ऊंची है कि सबसे पहले 3 माह के अंदर बड़कागांव डेली मार्केट में हम चाहे जैसे भी हो सके एक शौचालय बनवाएंगे, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। कुछ घोषणा पत्र में और है? हाँ, है कि हर गरीब बेटियों को विवाह के समय में मैं उसको, या तो हमारे पास फंड, ये तो हो सकता है कि ये सरकार मुझको दे या ना दे, लेकिन मैं अपना कमाए का उन गरीब बेटियों को 5 से 10 हज़ार रुपये का मैं गिफ्ट करूँगा उनको विवाह के समय में।
देखिए अभी जो जवान लोग हैं, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई के क्षेत्र में हैं अभी, उनके लिए हमारे पंचायत में एक पुस्तकालय का भी ज़रूरत है। मैंने उसको भी घोषणा किया कि मैं उसको भी मैं बन करवाऊँगा। हाँ, और भी है, जैसे कि अभी देखिए पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पीने के पानी का, जो कि हर मोहल्ले में ये प्रॉब्लम है पानी पीने के लिए। अभी देखिए कि बड़कागांव डेली मार्केट में जो लोहार मोहल्ला है, वहाँ पे लोग जो है सो दूसरे जगह से पानी ला के जो है सो कि बहुत प्रॉब्लम से, यानी बहुत दिक्कत से जो है सो कि वो सामना करते हुए उसको बड़कागांव लोहार मोहल्ला ही नहीं, आपको हम बता दें कि पूरे बड़कागांव क्षेत्र में खास कर जब से कंपनी आई है तब से जो ये ओपन कास्ट होता है, तो इसमें जो ग्राउंड लेवल का जो पानी है, भू जल जो है वो काफ़ी नीचे चला जाता है और पानी बहुत अशुद्ध भी हो रहा है, क्योंकि कंपनियों का जो गंदा पानी वो कई बार नदियों में बहा दिया जाता है और जिसका लेयर कुआं तक आ जाता है, तो पानी दूषित हो चुका है इधर क्षेत्र का। लोग, अब बताइए गांव इलाका है लेकिन लोग खरीद करके पानी पी रहे हैं, मजबूरी है कि अगर दूषित पानी पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब पेयजल के लिए शुद्ध व्यवस्था करना, अगर इनके मन में ये सोच है तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी सोच हम मानते हैं। चलिए, आपकी तमाम घोषणाएं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपने बताया कि लोगों के लिए आप करेंगे। अब हम आपसे ये एक सवाल करना ये चाहते हैं कि आप प्रत्याशी हैं, इसी तरीके से बड़कागांव पश्चिमी पंचायत में और भी प्रत्याशी हैं, 7 प्रत्याशी हैं। कुछ प्रत्याशियों का हम नाम लेना चाहेंगे। लालमणि महतो, उप मुखिया रहे रंजीत कुमार, वो भी प्रत्याशी हैं, और अनीता देवी जो पिछली बार मुखिया थी वो भी मैदान में है, रामसेवक सोनी है, शशि कुमार मेहता एक समाजसेवी व्यक्ति हैं वो भी हैं। तो इन सभी दिग्गज लोगों के बीच आप कैसे कॉन्टेस्ट दे रहे हैं? एक एक करके सभी लोगों के बारे में को बताइए कि इनको क्यों ना वोट दे करके और आपको वोट क्यों देंगे लोग। बात तो सही है, क्योंकि ये सब जब आप हमसे पूछे तो हंसी भी आता है और कभी कभी समझ में नहीं आता है कि लोग को पावर मिलने के बाद भी जब काम नहीं कर पाते हैं तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है। सोचने वाली बात है कि आप देखिए, भूतपूर्व भी मुखिया रहे हैं और ये बात तो कुछ छिपा नहीं है, बहुत सारे काम को करना था लेकिन उन्होंने किया नहीं। अभी देखिए कि शौचालय की बात है, बहुत पहले भूतपूर्व जो मुखिया हैं वो ये कर दिए कि जगह जगह पे बोर्ड लगा दिए हैं कि बाहर में शौच मुक्त है। बड़कागांव पश्चिमी ओडीएफ घोषित हो चुका है, बाहर शौच से मुक्त हो चुका है। हाँ, बाहर जो है सो मुक्त हो चुका है कि बाहर में अब शौच लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है, आप सुबह उठिए और जाइए नदी किनारे, जाइए तालाब किनारे, जाइए, लोग लोटा लेके और ऐसे लेके बैठ जाएंगे जाके। हम ये नहीं कहते कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मजबूरी है पब्लिक का और जिसके कारण ये कर रहे हैं। घोषणा तो पहले तो वो कह चुके हैं कि ये मुक्त हो गया, बाहर शौच मुक्त हो गया, लेकिन आज भी बाहर शौच मुक्त नहीं है, तो फिर जनता क्यों देगा उसको वोट? बिल्कुल सही। बाहर शौच से मुक्त हो चुका हमारा बड़गांव पश्चिमी पंचायत, और नदी नाले के किनारे आप जाएंगे तो लोग सुबह सुबह आपको मिल जाएंगे शौच करते हुए। कहीं ना कहीं अगर जिसके यहाँ शौचालय अगर वो बाहर जा रहे हैं तो वो जनता गलती कर रही है, बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बीमारी फैलती है। आपको पता होगा कि 70% जो बीमारी होती है वो बाहर शौच करने से होती है, गंदगी के कारण होती है। इसलिए जिनके यहाँ भी शौचालय हो, हमारा चैनल के माध्यम से मेरा पर्सनल निवेदन होगा कि बाहर शौच खुले में ना करें, और जिनके यहाँ शौचालय नहीं हो उसके लिए हमारे प्रत्याशी जो हैं ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो शौचालय देंगे आप शौचालय जिसके यहाँ नहीं है। एक भी घर नहीं छूटेगा। अभी शौचालय के लिए आप देखते होंगे कि लोग चक्कर काटते हैं ब्लॉक का, हाँ, अधिकारियों के पास जा जाकर परेशान रहते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ, अगर मैं पावर में आता हूँ तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा, मैं उनके चौखट तक पहुँचूँगा, मैं उनके घर पहुँचूँगा। आज देखिए ना, अगर एक फॉर्म भी अगर भरने का नौबत आ जाए तो फॉर्म भी लोग नहीं भर पाते हैं, लेकिन उनको फॉर्म भी भरने के लिए हम नहीं कहेंगे मेरा आदमी, मैं खुद मैं जाऊंगा और मैं उसका फॉर्म भर के मैं उनका काम मैं करूंगा। ये तो बहुत छोटा काम है, ये शौचालय ये क्या है, ये बहुत छोटा काम है। अगर गवर्नमेंट ना भी दे तो मैं अपना पैसा लगा बना सकता हूँ, क्योंकि मैं कमाता हूँ 50% ऐसे दान करता हूँ, है ना। चलिए, आप और बताइए कि और प्रत्याशी हैं वो कैसे, उनको कैसे आप कॉन्टेस्ट देंगे? हाँ, अब देखिए कि ये तो पहला जो भूतपूर्व है, अब दूसरा में आइए, दूसरा भी रह चुके हैं तो दूसरा को देखिए। अभी नल जल योजना जो कि घर घर तक पहुंचाना था, एक एक द्वार तक पहुंचाना था, एक एक द्वार में लगना चाहिए था, लेकिन 2 4 5 गो लगा कर वो बंद हो गया, जो कि काफ़ी रुपया लगा है उसमें। और वो भी वो तो लगा ही है, इन साथ में उनको नया बोरिंग करवाना था, लेकिन उसी पुराना बोरिंग में जो है सो कि वो डाल दिए वो,
और बिल बना लिए। तो ये सब अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्यों देगा उनको वोट। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के विषय में देखिए, फाइल का फाइल जो है, बोरा का बोरा आज भी पड़ा हुआ है, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ है। इतना सारा फंड आ रहा है, पैसा वापस चला जा रहा है हमारे पंचायत से। ये क्या है, दुर्भाग्य है ना, ये दुखद समाचार है ये बहुत हाँ। सही बात बताएं आप। पिछले बार ये न्यूज़ में भी आया था कि बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय से जो पेंशन की योजना जो पास होती है, उसमें बहुत सारी योजनाएं वापस हो गई, इसलिए कि पेंशन का जो लाभुक है उनका फॉर्म नहीं भरा हुआ मिला और जनप्रतिनिधि लोग इसमें ध्यान नहीं दिए। अब आप बताइए कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो विकलांग व्यक्ति है, जो विधवा महिलाएं हैं, वो भटक रही हैं पेंशन के लिए और पेंशन का पैसा प्रखंड मुख्यालय से वापस जा रहा है। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और भी लोग हैं दिग्गज आप हमारे मैदान में बड़कागांव पश्चिमी के, उन्हें आप कैसे टक्कर देंगे? देखिए, इन दोनों के विषय में तो बता दिए। अब तीसरा की जहाँ तक बात है, तो वो भी पद में रह चुके हैं, उप मुखिया रह चुके हैं। मतलब उप मुखिया मतलब समझ रहे ना, आधा पावर उनके पास। तो फिर उनको ये करना चाहिए था ना, तो वो भी तो नहीं किए, उनको करना चाहिए था, तो फिर उनको क्यों देगा वोट? आप कह रहे हैं कि उप मुखिया के पद पर रहते हुए भी वो पावर का इस्तेमाल नहीं किए हाँ, जनता के लिए। हाँ, और दोनों जो हमारे जो भूतपूर्व मुखिया हैं, उन दोनों के साथ उन्होंने समय बिताए हैं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर पाए, फिर क्यों वोट देगा? उप मुखिया का जो पद होता है वो पावर है थोड़ा बहुत उसमें, लेकिन फंड नहीं आता है, कैसे काम करते हो? अरे फंड नहीं आता, वो करवा तो सकते थे, वो अपने मुखिया से लड़ तो सकते थे। आखिर उप मुखिया क्यों बना? अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम पीछे से धक्का देंगे आपको। यानी आपका कहना है कि मुखिया को प्रेशर देना चाहिए था उनको कि आप ये काम कीजिए, जनता की भलाई के लिए कीजिए, लेकिन वो प्रेशर नहीं दिए। हाँ ना, बिल्कुल सही बता रहे हैं, वो तो प्रेशर नहीं दिए। अगर आज देते हैं तो हमारे पंचायत का ये दुर्दशा नहीं रहता। अच्छा, हमारे पंचायत में बड़कागांव पश्चिम पंचायत में एक बड़ा ही प्लस पॉइंट ये है कि त्रिवेणी सैनिक और एनटीपीसी जैसी कंपनियों का यहाँ पर पूरा सेटअप लगा हुआ है, जो रोजगार मुहैया कराती है। इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ देखा जाता है कि बाहर के लोग रोजगार कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार से निकाला जा रहा है। एक तो रोजगार दिया नहीं जा रहा, ऊपर से झूठा मूठा बहाना बना कर कंपनी निकाल रही है। इस पर आप अगर जीतते हैं तो कुछ पहल करेंगे कि युवाओं के लिए कि कुछ रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे? देखिए, जब रोजगार की बात आती है ना, तो बड़ा अंदर से दिल जो ना फट जाता है और बड़ा अजीब सा लगता है। और मुझको ऐसा लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए था इन प्रत्याशियों को, इन भूतपूर्व जो भी रह चुके हैं, हमारे पद में रह चुके हैं, उनको तो मर जाना चाहिए था। हम तो यही कहेंगे, हमारे क्षेत्र में रोजगार है, हमारे क्षेत्र में कंपनी है, और हम भीख मांगने के चलेंगे दूसरा दिल्ली बम्बई कर ले चलेंगे? हमारे पंचायत में कंपनी है, फिर भी लोग जो है सो कि बाहर से आकर कंपनी में काम करें, लेकिन ये लोग क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए अगर मुझे पावर मिला तो मैं ये वादा करता हूँ कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, जो आज जो है सो बेरोजगार महसूस करते हैं, मैं उनको कंपनी से लड़कर मैं काम दिलाने का काम करूँगा। क्योंकि हमारा एक पावर है, सीएम है यानी मुख्यमंत्री हैं। उसी तरह जो हमारा पंचायत होता है, पंचायत का जो मुख्यमंत्री मुखिया होते हैं और उनके अंदर ये पावर होता है, वो करा सकते थे, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। फिर क्यों वोट देगा इनको लोग? और देगा तो बाजेगा, क्या करेंगे फिर हम? देखिए, रोजगार की बात को लेकर के नकुल कुमार जी भावपूर्ण हो गए। बात सही है, जब एक युवा अपने एक उम्र पर पहुंचता है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, रोजगार नहीं मिलता है, उसकी शादी नहीं होती है, उसका घर नहीं चलता है, बूढ़े माँ बाप के ऊपर जो भार है उसको वो कम नहीं कर पाता है। और इसका दर्द वही समझ सकता है जो अपने समय में बेरोजगारी का दंश झेला हो। ये झेले हैं, ज़मीनी स्तर का दर्द ये झेले हैं। इन्होंने दूसरे के घर काम किया है अपने पेट पालने के लिए। ये हर धरातल स्तर की समस्या से जूझे हुए, इसलिए ये इनके अंदर एक संवेदना आ गई जब मैंने रोजगार का सवाल पूछा। बात सही है, आप उस युवा से जाके पूछिए जो 25 साल का, 30 साल का हो गया और अपने बाप के कंधे पे अभी भी टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा उसको। और बड़ी ही शर्म की बात है कि बड़कागांव पश्चिमी क्षेत्र में अरबों खरबों रुपए की कंपनी है जो पूरे देश को बिजली सप्लाई करती है, जो हमारे धरती माता के गर्भ से जो हीरा, काला हीरा जो निकलता है, कोयला, उसको बेच करके मालो माल हो रही है कंपनियां, वो दलालों के माध्यम से चल रही है।
युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है और जनप्रतिनिधि बिल्कुल ही संवेदनहीन होकर के और तमाशा देख रहे हैं। ये मुखिया के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि हमारे पंचायत में आता है कंपनी, हम लड़ेंगे उसको, हमारे पंचायत के जो भी प्रभावित लोग हैं उसको रोजगार उसको देना होगा। इनके अंदर इतनी बड़ी हिम्मत है, ये काबिल तारीफ है। आपने तमाम इंटरव्यू दिया, 2 लोग और बच गए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही दिग्गज लोग हैं फील्ड के, एक शशि कुमार मेहता जी हैं और एक है रामसेवक सोनी जी। काफ़ी लंबे समय तक सामाजिक अनुभव इनका, और ये भी है पंचायत चुनाव में मुखिया पद पर पश्चिमी पंचायत से। इनको आप कैसे कंटेस्ट देंगे? इनके सामने तो आपका कद हमको नहीं लगता ऊंचा होगा। हाँ, बात तो सही है, आप सही बोले, पर हम एक बात जरूर कहेंगे, जैसे आप नाम लिए शशि कुमार मेहता का, तो वो मैं उनको आदर करता हूं, और एक आप बोले रामसेवक प्रसाद सोनी, मैं उनको भी मैं आदर करता हूं। अरे ये तो छोटा मोटा चुनाव है, और ये चुनाव में तो हमें ऐसा लगता है कि उनको तो ये इस चुनाव में उनको नहीं आना चाहिए था। अरे छोटा मोटा था, उनको कोई बड़े पोस्ट के लिए आना चाहिए था। सम्मानित व्यक्ति हैं वो, मैं उनका आदर करता हूँ। इन दोनों से जब भी हमारी मुलाकात होती है, क्योंकि बचपना गुजर गया, पले बढ़े सब लोग देखे हैं, और मेरे विषय में भी वो सब जानते हैं और हम भी जानते हैं, तो ये आदरणीय व्यक्ति है, मैं इनका आदर करता हूँ इन दोनों का। तो इनको कोई बड़े पोस्ट के लिए लड़ना चाहिए था, ये छोटा मोटा पोस्ट के लिए ये लोग नहीं हैं। यानी इन दोनों के लिए आप कुछ कटाक्ष नहीं किए, आप बहुत ही सादगी तरीके से जवाब दे करके निकल गए। ये आपके कला है जवाब देने की, मानना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपके साथ तमाम बातें हुई। एक सवाल और, कि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए और आपने किसी कारण से अपनी ज़िंदगी के बीच पड़ाव में ईसाई धर्म को अपना लिया। नकुल कुमार महतो जी, हमें आप ये बताइए कि चुनाव में आजकल धार्मिक मामले को भी लोग आजमाते हैं वोट बैंक को इधर से उधर करने के लिए, तो आपके साथ भी पता चला है कि लोग इस धार्मिक मुद्दे को ट्रोल कर रहे हैं ताकि आपका कुछ वोट डैमेज किया जा सके। आप इस डैमेज को कैसे कंट्रोल कीजिएगा? धार्मिक मामले को लेकर के कुछ लोग जो आपको ट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम तो हिंदू धर्म में ही पैदा लिए। आप देखिए कि हमारे जो संविधान का लिखने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हिंदू धर्म में पैदा लिए, लेकिन बाद में अपना निजी मामला या कुछ आया उनके दिल में, जो कि वो दूसरे धर्म को ग्रहण किए, बौद्ध धर्म को अपनाए। हाँ, बौद्ध धर्म को अपनाए। तो क्या उनका जो नज़रिया था अपने देश के प्रति उलट तो नहीं गया, बदल तो नहीं गया? आज भी उनका जो लिखा हुआ संविधान है जिससे हमारा पूरा देश चल रहा है, तो हमारे सोच में वो बदलाव नहीं आएगा कि हम जो है सो कि हम दूसरा करने चले। जो हमारे दिल में विकास का जो उमंग आया है वो हम विकास ही करेंगे। इसलिए हम जनता से यही कहेंगे, ये धार्मिक बातों के चक्कर में नहीं आइए। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी मानने वाले किसी भी धर्म के व्यक्तियों के उनका खून को मिलाइए तो अलग नहीं होगा। तो इसलिए हम जनता से यही कहेंगे कि ये धर्म की बातों पर आकर विकास को मत रोकिए, धर्म को विकास से मत जोड़िए। हमने विकास करने आया है, मुझको विकास करने दीजिए। बिल्कुल सही। इनका कहना हुआ कि धर्म अपने जगह पर है, विकास अपने जगह पर है। इन्होंने एक बात ये भी कहा, जिनके पास विकास के मुद्दे नहीं होते हैं वो धार्मिक मामलों को हवा देते हैं। एक सवाल और, मार्केट में पूरा एकदम जब चुनाव आ जाता है तो माहौल गर्म हो जाता है। आप जनता को क्या कहेंगे? अगर कोई दारू मुर्गा खा करके कोई 500,000 ले करके अगर वोट ना दे रहा है, उसके लिए क्या संदेश देंगे आप? हम जनता से यही हम अनुरोध करेंगे, यही हम कहेंगे उनसे, और हम विनती करेंगे उस जनता से कि कम से कम, जैसा कि 5 साल में 1825 दिन ऐसा ही कुछ होता है, तो 1825 दिन जब हम अपना खा सकते हैं, अपना पी सकते हैं, अपना पहन सकते हैं, अपना घूम सकते हैं, तो 10 दिन 15 दिन यदि खाने का मन है तो ये मेला है, आप उसमें खाइए ना, खाइए और घूमिए। लेकिन कम से कम ये इलेक्शन के समय में ये दारू मुर्गा लेकर अपना वोट को ना बेचे। क्यों नहीं बेचे? जैसे ही वो जीतेगा वो बेच देगा। अब बोलिएगा कि कहाँ बेचेगा? जब भी आप कोई काम करवाने के लिए जाएंगे, जैसे कि आप वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए जाएंगे तो 3 से 5 हज़ार रुपये वहाँ आपको देना होगा, तो यहाँ तो बेचेगा ही। इंदिरा आवास बनाने के लिए जाइए तो वहाँ भी 15 से 20 हज़ार रुपये लेंगे लोग, तो यहाँ भी बेच रहे हैं। फिर और भी आप देख लीजिए,
डोभा नाली और भी कुछ कुछ बनाइएगा तो 10 से 15% वहाँ भी लेना शुरू कर देंगे। तो ये ऐसे ऐसे जगह में पब्लिक को लोग बेच देते हैं और पब्लिक ये नहीं समझ पाते हैं कि हमको कहाँ बेच रहा है। लोग तो बेच रहा है ना। अब वहाँ तो दूर की बात है, आप देखिए ना, शौचालय की बात है जो कि हर गरीब, हर अमीर, हर एक लोगों को वो जरूरत है, उसमें भी लोग 3 से 5 हजार रुपये की मांग कर देते हैं। बताइए, शर्म की बात है। 12,000 का शौचालय में 5,000 रुपया अगर आदमी दे देगा तो वो शौचालय बनेगा कि क्या बनेगा, वो तो विश्वास नहीं था। इसलिए यही कारण आज है कि हमारा पंचायत बाहर शौच से मुक्त होते हुए भी बाहर लोग लोटा लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 12,000 के शौचालय में भी लोग 2-4 हजार ले लेते हैं। रिपोर्टर साहब, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, अगर यदि जनता मुझको चुन दिया तो ये जितना चीज जो बताएं हम आपको, उसमें 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगा जनता को। जनता से मैं ये वादा करता हूं कि इन सारे काम करने के लिए आपको 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं है। आप मुझको सेवा करने के लिए चुन रहे तो मैं एक सेवक हूं। हम हर दिन, अगर कोई ऐसा दिन छूटा तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन हम हर वार्ड में, हर गली में, हर मोहल्ले में हम जाएंगे और हम जाएंगे उनके यहाँ और हम पूछेंगे कि क्या समस्या है। जब उनका फ़ोन मेरे पास जाएगा तो 2 ही बात पूछेंगे, अगर आपके पास समय है तो आ जाइए, नहीं तो मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल सही। अगर आप सक्षम हैं आइए, नहीं तो मैं आ रहा हूँ। यही होने चाहिए जनप्रतिनिधि की क्वालिटी, कि जनता उसके पीछे घूमते ना रहे, बल्कि जनप्रतिनिधियों को जनता के पीछे घूमना चाहिए। क्योंकि आखिर कहीं ना कहीं जनता के टैक्स के पैसे ही सारा सिस्टम चलता है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि हमारे प्रत्याशी बड़कागांव पश्चिमी पंचायत के नकुल कुमार महतो का जो कहना है कि मुखिया हम बनेंगे तो आप हमारे घर आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके घर हर रोज़ ज़रूर पहुँचेंगे आपकी समस्या जानने। तो चलिए, इंटरव्यू में काफ़ी सारी चीज़ें बताई। अंत में एक बार इनसे पूछते हैं कि जनता के लिए और कुछ अपील करना है आपको क्या? देखिए, जनता से तो हम यही एक बार हाथ जोड़ के हम उनसे निवेदन करता हूं, मैं अपील करता हूं उनसे कि कम से कम आप एक बार मुझको मौका दीजिए। आपको पछताने का मौका कभी नहीं मिलेगा। बहुत जगह हम सुनते हैं कि आप पछता रहे हैं, पर मेरे आने के बाद आप नहीं पछताइएगा, ये हमारा गारंटी है। और हम यही कहेंगे कि बल्लेबाज छाप पर एक बार आप मुहर जरूर लगाइए, जो कि कर्म संख्या जिसका 3 है। और क्या बोलेंगे, बाकी बस यही कहेंगे कि आप मुझको एक बार मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया सफ़र 24 के साथ। देखते हैं जनता क्या डिसीजन लेती है, वो तो समय बताएगा। आप जितने वादे किए, जितनी बातें आपने कही, अगर जनता आपको मौका देती है तो इसका शिकायत अगर मिला तो फिर हम आपके पास दोबारा पूछने ज़रूर आएंगे कि आपके कहाँ गए वादे, कहाँ गए इरादे। आप जनता हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ बने रहिए। इस चुनावी माहौल में और भी जनप्रतिनिधियों का इंटरव्यू, साक्षात्कार आपको हम दिखाते रहेंगे, उनके दावों और वादों को सुनाते रहेंगे। और जीतने के बाद अगर वो काम नहीं करते हैं तो इसी चैनल पर उनके दावों और वादों का पोल भी खोलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।